नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। हम जो स्किन की डिसीजेस पढ़ रहे हैं उसमें चिकन पॉक्स बच्चों में होने वाली और इनफैक्ट बड़ों में भी होने वाली एक कॉमन बीमारी है। यह बीमारी बहुत ही अधिक कंटेजिनस होती है। कंटेजिनस का मतलब होता है यह बहुत संक्रामक बीमारी है, मतलब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैल जाती है। यह बैरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होती है। इस बीमारी में सबसे पहले स्किन पर रैशेस होते हैं, फिर हल्का सा वो उठते हैं, बम्प जैसे दिखाई देने लगते हैं, फिर उसमें पानी भर जाता है, ब्लिस्टर बन जाते हैं। ब्लिस्टर बाद में फूटकर स्कार बना देते हैं। यह इन्फेक्शन कैसे होता है? इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन जैसे ही हम इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके खांसने से, छींकने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये हो जाता है। इसके अलावा स्किन टू स्किन टच से, कांटेक्ट से भी यह होता है। प्रेग्नेंट लेडी से उसके बच्चे को भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके सलाइवा से, आई डिस्चार्जेस से, ईयर डिस्चार्जेस से भी यह दूसरों को हो सकता है। जब भी हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके 1 से 5 से 6 दिन के अंतर में दूसरे पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं। तो इस तरीके से इसके रैशेस जो होते हैं इसको ठीक होने में 15 दिन का समय लगभग लग जाता है। बच्चों में जब यह इन्फेक्शन हो तो हमें उनको स्कूल नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यह कंटेजिनस डिसीज है। एक तो बच्चा खुद ही परेशान होता है, इसके अलावा जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनके कांटेक्ट में अगर दूसरे बच्चे आते हैं तो उनको भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। अब आते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके सिम्टम्स में हमको ईचिंग बहुत अधिक होती है, ब्लिस्टर्स होते हैं जिनमें पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है पेशेंट को, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा समटाइम्स पेट में दर्द भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके सिम्टम्स। इसके अलावा जब पेशेंट को ईचिंग होती है तो ईचिंग करते समय उनको खुजाना नहीं है जोर जोर से। अब इसका वैसे वैक्सीन भी आ गया है, लेकिन ईचिंग में जब हम ईचिंग बहुत जोर जोर से करते हैं तो ब्लिस्टर ब्लास्ट हो जाते हैं और उनसे जो लिक्विड निकलता है वो जहां जहां भी टच होता है वहां पर एक नया इन्फेक्शन होने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमें ईचिंग नहीं करना है और चिकन पॉक्स में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती हैं। अगर आप शुरू से होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं पेशेंट को तो बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। जो स्कार होते हैं, गड्ढे होते हैं, वो भी पेशेंट को बिल्कुल नहीं होते हैं और जो भी उनकी सफरिंग होती है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब देखते हैं हम इसके होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जब पेशेंट को केवल हल्के से रेडिश रैशेस आते हैं और फीवर है तो उस समय बेलाडोना 200 की 6 गोली दिन में 3 बार देते हैं। अगर रैशेस में थोड़ा सा उठाव है, रेड दानेदार रैशेस हो जाते हैं तो इस समय रेस्टॉक्स 200 की 6 गोली दिन में 3 बार देना है। अगर इसमें पस भरने लगा है या पानी जैसा स्ट्रक्चर, ब्लिस्टर्स बनने लगे हैं ये, तो ब्लिस्टर्स के समय पे मक्सोल 200 की 6 गोली दिन में 3 बार देनी है। इसके साथ ही एंटिमटार 200 भी 6 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ड्राइनेस हो रही है वहां पर, जब ब्लिस्टर सूखने लगते हैं, ड्राइनेस होती है, स्किन खिंचती है, स्कैब सूखते हैं, उस समय पेशेंट को बहुत ईचिंग होती है और ड्राइनेस होती है तो पेट्रोलियम 200 6 गोली दिन में 3 बार देनी है। इसके अलावा पेशेंट्स को बेरियोलिनम 200, ये एक नोसोड होता है, ये मेडिसिन देना है आपको 6 गोली दिन में 1 बार, या फिर जिनको नहीं, ये 6 गोली दिन में 2 बार देना है। इसके अलावा अगर जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनको हम प्रिवेंशन के लिए बेरियोलिनम 200 वंस अ डे कुछ दिन तक 5 से 7 दिन दे सकते हैं। जैसे अगर घर में एक बच्चे को इन्फेक्शन है और बाकी दूसरे बच्चे हैं जिनको चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, उनको आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, तो प्रिवेंशन इससे बहुत अधिक रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था चिकन पॉक्स के बारे में जानकारी। हमारे होम्योपैथिक क्लिनिक में सिर्फ कॉस्मेटिक और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्किन का ही नहीं होता, इसके अलावा फीमेल कंप्लेन जैसे ल्यूकोरिया या फिर पीरियड से रिलेटेड समस्याएं, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला और लंबे समय तक चली आने वाली सर्दी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस एवं बहुत सारी बीमारियों का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसलिए कम से कम आप इन सभी चीज़ों को भी डिस्कस आप मेरे से कर सकते हैं और मेरे वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि आप करते रहते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।